कृपया विराजमान हो जाइए। शुक्रिया। अर्चना जी, 80s का दौर कितना मजेदार होता था, आपको तो याद ही होगा, आप तो 40 से हैं। लोग ना थिएटर जाने से पहले रास्ते में लगे पोस्टर देख के खुश हो जाते थे। हाँ। पूरे स्टार से भरा एक पोस्टर होता था, एक तरफ जितेंद्र साहब, एक तरफ मिथुन दा, एक तरफ रजनीकांत साहब, और सबके हाथ में एक एक हीरोइन, और बीच में अमरीश पुरी साहब, रजा मुराद साहब, और उनके बगल में बिल्कुल ही असरानी साहब होते थे। स्टार्स का बुफे लगा होता था। अच्छा, पोस्टर से देख के तो पता नहीं चलता था कौन से हीरो के साथ कौन सी हीरोइन है, तो लोग अपने हिसाब लगा रहे थे सिनेमा के बाहर खड़े होके, ये रीना राय तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ होएगी, जयाप्रदा धर्म जी के साथ होएगी। कोई कहता था अरे पोस्टर में शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर भी तो हैं। फिर कहते थे फिर ना हीरो की बहन भी होगी, ये दोनों ऐसे नहीं आते, होगी। अच्छा, फिल्मों में 9 गाने होते थे। उसमें जितेंद्र साहब, ऋषि कपूर साहब के गाने तो ऐसे होते थे जिसमें वो हीरोइन के साथ डांस कर लेते थे। लेकिन रजनीकांत साहब का गाना ऐसा होता था जिसमें वो बीवी से नाराज हैं और बीवी नाच नाच के मना रही, तो वो डांस से बच जाते थे। धर्मपाजी भी सेम करते थे, जानबूझ के जाके गुंडों के साथ बीच में बन जाते थे, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। फिर जब सारा गाना खत्म हो जाता ना, फिर रस्सी तोड़ देते थे। तोड़ वो पहले भी सकते थे, लेकिन उनको भी डांस देखना था। लेकिन कुछ भी कहो आप, 80s 90s में जो मल्टी स्टारर फिल्मों का मजा था ना, वो कम होता जा रहा है। मैं आज 80s 90s की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज यहाँ पे उसी दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियां यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड मंदाकिनी जी। थैंक यू। मंदाकिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। आज आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे, और आपको मैं बता दूं कि मैंने लाइफ में ना थिएटर में पहली फिल्म आपकी देखी थी। मेरी मम्मी सामने बैठी, इनको मैंने बताया आज। नॉर्मली मम्मी शूट होने से 5 मिनट पहले आती है, आज 5 घंटे पहले आ गई। कहती मंदाकिनी आ रही है। अच्छा, मंदाकिनी जी के बारे में सब जानते हैं। पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मैली आई ना, हर कोई इनका दीवाना हो गया था। हालांकि ये राजीव कपूर साहब के लिए गा रही थी कि सुन साहिबा सुन। हर आदमी ना अपने आप को इनका साहिबा मान के चल रहा था। शादीशुदा आदमी ना जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते थे, वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे। बीवी आगे पूछती, अरे नई हीरोइन आई मंदाकिनी देखी? आदमी कहता नहीं मैंने तो नहीं देखी। नहीं, वो कहती मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने जब तुम्हारा पर्स खोला तो मुझे पता चला। तो मतलब ये क्रेज है इनका। थैंक यू। आपको पता है मंदाकिनी जी, छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आया, नहीं तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग। तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। आपको पता है जो लोग घूमने फिरने के शौकीन नहीं भी थे ना जी, वो अब घूमने जाते हैं, तो आपके नाम से राम तेरी गंगा मैली में आप जिस झरने के नीचे नहा रही थी उसका नाम मंदाकिनी वाटरफॉल रख दिया गया। आपको बताया किसी ने? जी जी, ये मुझे पता है। वाह, कितनी बड़ी बात है वैसे। झरना, और उत्तराखंड में वो झरना, उसका पानी इतना ठंडा होता है, लेकिन जब ये नहाई उसके बाद पानी गर्म हो गया था। मंदाकिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। अब वक्त है हमारी आज की दूसरी मेहमान को स्टेज पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल संगीता बिजलानी जी। वेलकम 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 मैम, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां संगीता जी के लिए हो जाए। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। त्रिदेव में अमरीश पुरी साहब इतने खतरनाक विलेन बने थे, उनसे बोला गया था कि आपने सीरियस रहना है, लेकिन जैसे ये डांस करते हुए एंट्री लेती ना, अमरीश पुरी साहब भी दीवाने हो गए। ओए, है ना, होता था ऐसा। जोरदार तालियां बनती यार। मतलब ये गाना इतना फेमस हो गया था संगीता जी, आपको भी आई एम श्योर आपको पता होगा, लोगों ने एक्चुअली ना प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने कोड बना लिए थे। हाँ, ये दिनेश नहीं हमारा, इसने ओए ओए सुन के ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तेरे घर के बाहर आके ओए ओए बोलूंगा, तू आ जाना बाहर। ये जाके इसने ओए ओए बोला, वो तो सो रही थी, सोए सोए उसके पिताजी बाहर आ गए। हाँ, उन्होंने पकड़ा इसको कॉलर से, कहते कमबख्त फिल्म मैंने भी देखी है। उसके बाद उन्होंने ऐसा ओए ओए किया, बिस्तर पे उल्टा लेट के हुई हुई करता रहा ये आदमी। नहीं, आपको भी लोग कभी आप निकलती होंगी कभी शॉपिंग के लिए या कभी एयरपोर्ट पे, लोग ऐसे आप बुलाते थे आपको करके? जी, ऐसे काफी होता है। तो फिर आपको गुस्सा आता था कि आप रिस्पांस देती थी? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? मुझे प्यार आता है। वाओ।
पर आपके बारे में ना इतनी अफवाहें थी, कोई तो बोल रहा था कि आप रैंप पे ना बिजली की तरह चलती थी, इसलिए आपको बिजलानी नाम दिया गया। हालांकि आपका सरनेम है, ये तो आप ही क्लियर करेंगी। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये सच बात है। तो रैंप पे मैं जब मॉडल करती थी तो मेरी जो कोरियोग्राफर है उसका नाम भी संगीता चोपड़ा है। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब रैंप पे आती हो तो बिजली की तरह कड़कती हो, तो आज से तुम्हारा नाम बिजली है। So that's why. वाओ। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज। थैंक यू। और अब बारी है हमारी तीसरी मेहमान को आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वर्षा उसगांवकर। बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका। अपना एक के कीमती वोट वर्षा जी को दें। वर्षा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप मराठी टायर में, साड़ी में। वाओ। आइए वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए हो जाए। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वर्षा जी ने नसीर साहब के साथ हस्ती फिल्म में काम किया था। उनको आज तक 2 ही महिलाओं ने नचाया है, एक तो वर्षा जी, दूसरी अर्चना जी। अर्चना जी ने नचाया जलवा में और दूसरी वर्षा जी। इनको देखकर भी वो डांस कर रहे थे, वरना तो हर बात में वो कहते हैं ना गुनाह है ये, लेकिन इनके साथ मैंने देखा पूरे स्टेप कर रहे थे वो। तो वर्षा जी, ये नसीर साहब ने आपके साथ डांस करने से पहले ट्रेनिंग ली थी या आपको देख के खुशी में उनका डांस निकल गया था? वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। अच्छा, शिकारी और हस्ती। शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे, लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे। अच्छा। हम ऊटी में डांस कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे उनको और मुझे, तो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ डांस करते वक्त। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा बहुत डांस सिखाया उस वक्त। अच्छा, उन्होंने खुशी सीख भी लिया होगा। संगीता जी, आपने पहली फिल्म की, आपका कैसे बना सौभाग्य? मतलब कैसे, मुंबई कब आई आप, या मुंबई में पली बड़ी आप? मुंबई में ही थी। अच्छा जी। मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी। अच्छा जी। चलती ट्रेन से उतर जाती थी, चलती बस से उतर जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस, तो मैं पहले ही उतर गई। अच्छा जी। तो एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहां आके पार्क कर दिया। तो मैं ऐसे डर गई, मैं घबरा गई, तो मम्मी की तरफ भागने लगी। वो आ गया और मेरी मॉम को कह रहा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, यही जो अदा उसकी है, ये जो किया उसने, मुझे ऐसी ही लड़की है, मैं अभी उसको साइन करता हूँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला ऑफर था। वाह। ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे, पर इनके साथ सीरियसली हुआ है। मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं, वो वहाँ आए थे उस शो को देखने। और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है। तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया। वाह। अर्चना जी, आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था? पर नहीं, जोक सपाट, लोग होते ना कि बॉलीवुड का दीवाना है, या 2 ही चीजों के अपने आपको पता है इंडिया में चलती है, एक तो बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस है, इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों दीवाने थे इनके। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली हैं और दूसरे सेट पे पहुंची, वहां पे सीन है जी, विलेन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर। अभी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, मतलब बहुत इजी हो जाता था क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है और वो हो जाती थी एकदम जल्दी से। अच्छा जी। आज भी यही होता है बहुत बार। ताजा सीन आता है। डेली सोप में तो यही होता है। एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज इजी लगती है। अभी आज का अगर कंपेयर करें, आज देखिए ना, मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के लिए। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है।
किसी को भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी। उस समय तो अनाउंस हो गया, सिर्फ अनाउंस होती थी और लोग वेट करते थे। ये था उस टाइम का। इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है अपनी फिल्म का कि मेरी फिल्म देखो। इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो। अच्छा, संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना, बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे, जैसे हथियार, जुर्म, योद्धा, गुनहगार कौन, गुनाहों का देवता, कातिल, पाप की कमाई। तो आपने कभी कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग? कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट? Actually, that's so true. अच्छा मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जिस दिन रिलीज हुई, फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी। और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर? हाँ, मतलब क्या माहौल था उस समय? मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा, कोई आइडिया नहीं था। मैं भी न्यू थी ना, बॉम्बे में नहीं थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में जी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी राम तेरी गंगा मैली। क्या बात। ऐसा भी होता ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी, तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ, मेरे को एक दो अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी। अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ। और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया। हाँ। और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया। कहाँ गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने ढूंढने की कोशिश भी करी पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने? हाँ, ले लिया था। अच्छा, फिर ठीक है। मैम, जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी-कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ है। तो ऐसा सीन जब शूट होता था, सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो। तो नहीं, इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे स्क्रिप्ट राइटर के लिए। ये भी होता था। और अक्सर हीरोइन की बहुत कम लाइनें होती थी। सारी लाइनें हमारे गाने ज्यादा होते थे। एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे गाने थे ना, तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है, कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे, अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने, तो कहते आप टेंशन मत लीजिए, आपके 3 गाने हैं। हाँ। तो वो सबसे बड़ी बात थी उस फिल्म में। तो ऐसा भी होता था। मैम, आजकल तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स को मैसेज कर देते हैं, उनको रिप्लाई भी करते हैं, बातचीत भी कर सकते हो। उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं, तो आपके साथ फिर आपके फैंस कैसे, कभी होता ही होगा कि कुछ सीधा सेट पे आ गया, चिट्ठी लिखते होंगे, या कोई बिल्डिंग में ऐसा घुस गया, कोई क्रेजी फैन मोमेंट याद है आपको? चिट्ठी लिखते थे, खून से लिखते थे, खूनियां भर भर के आती थी हमारे घरों में, खून से लिख के हार्ट्स बनाते थे, असली खून रहता था। असली खून क्या लग रहा था ऐसे, मतलब ब्लड और केचप में थोड़ा फर्क, टमाटो सॉस में, पेंट में थोड़ा फर्क है। तो ऐसे होते थे डाई हार्ड फैंस। क्या बात है। और फैंस इतने क्रेजी रहते थे। कभी कभी एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी और बहुत थक गई थी, तो मैं सो रही थी, और अचानक एक फैन आया, मुझे उसने हिलाया और उठाया, मेरा स्टेशन आ रहा है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपका स्टेशन है, आपने मुझे इतना जोर से उठाया। फिर एक बार कोल्हापुर में कर रही थी, सुबह 6:30 बजे मेरी बेल बज गई, मतलब रूम की। तो मैंने झल्ला के, मुझे लगा रूम बॉय होगा कुछ है, मैं आपका फैन हूँ, मेरी गम्मत जम्मत नाम की फिल्म बहुत हिट हो गई थी। अच्छा जी। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने बोला 8:30, एंड आई वाज, यू कैन इमेजिन, मतलब नींद से उठने के बाद आप कैसे जाएंगे। पूरा हम उसको मराठी में बोलते हैं, अवतार में थी मैं, मतलब मैंने बोला क्या है, हाउ कैन यू कम लाइक दिस, असा कसा येऊ शकतोस तू सकाळी 6:30 वाजता। तो इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस। बट वर्षा, उस टाइम तो ऑटोग्राफ से बात बन जाती थी। Exactly. सही। अब तो सेल्फी चाहिए सबको। हाँ, सेल्फी भी चाहिए और ग्रुप फोटो भी चाहिए, और हर बार वो बोलेंगे स्माइल प्लीज,
तो हम इतना थक जाते हैं और स्माइल, और फिर कभी कभी टाइमर लगा होता है तो हाँ, उसमें जो होता है ये मैं शी इज अ कल्प्रिट। मैं एक बात बताऊंगी, तो हम फोटो ले रहे थे तो इसके टाइमर पे 10 सेकंड है, मतलब 10 सेकंड होल्ड करो। फोटो ले रहे थे वैन में, खड़े हैं दोनों, खड़े हैं वर्षा, और कितना देर 1 2 3 10 सेकंड तक उसका लंबा, सबसे लंबा टाइमर इसी का है। आई एग्री। मैंने उसको बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ढ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने 1 साल पहले उसको वैसा सेट किया था, अभी उसको 3 सेकंड में कैसे करना है मुझे नहीं आया। गुड़िया, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है ये है निक जोनस, हमें प्रियंका चोपड़ा। आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा? खुद को निक जोनस मान लिया तुम? लगता हो निक जोनस। इलास्टिक का निक्कर होता है ना, वैसा मुंह है तुम्हारा। आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा कह रहा है? वैसे नमस्ते मंदाकिनी जी, संगीता जी नमस्ते। कैसा है आप? वैसे तो हमारा नाम गुड़िया है, लेकिन आज अगर आप हमें कला कहना चाहें, कला, तो ये हैं हमारे कलाकार, ये हमारे डिजाइनर हैं। अच्छा, ओके। और ऐसा वैसा डिजाइनर नहीं है। अभी अपना वो मेट गीला नहीं हुआ था दीदी, मेट गाला अभी मेट गाला नहीं हुआ था, उस आलिया भट्ट का भी कपड़ा जो डिजाइन किया था इन्होंने ही किया था। अच्छा, नहीं दीदी, किया था। याद करो ठीक से। किया था, इन्होंने ही किया था। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा का शादी नहीं हुआ, सिद्धार्थ मल्होत्रा का पूरा शेरवानी कौन डिजाइन किया था? यही किए थे। हमने किया था। और दीदी, हमारे गांव में शादी हुआ था ना, सरपंच का धोती भी हमें डिजाइन किए थे। बड़ा बताओ, कुछ बड़ा बताओ। हाँ, सरपंच बहुत बड़े थे, उनका बहुत बड़े धोती था, हमी ने डिजाइन किया था। कोई बड़ा आदमी के बारे में बताओ, बड़ा आदमी के बारे में। इलॉन मस्क का धोती भी हमें डिजाइन किया। सबका धोती पहना दो तुम। इलॉन मस्क धोती पहनता है। हम यहाँ पर तुमको बॉलीवुड में घुसाने का कोशिश कर रहा हैं, तुम धोती से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। अब सच बताएं, हम कपड़ा धोती के नहीं धोती, लेकिन तुमको जरूर धोती। निकलो। अरे जोनस, तुम भी निक लो। हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली क्या है कि अभी कंटेस्टेंट है ना, हम अपने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट आ रहा है, तो हम पार्ट ले रहे हैं। देखिएगा बहुत जल्द हमारे नाम के साथ लगा होगा मिस इंडिया। और वो आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद स्टेज को आग लगा दी जाएगी, है ना? शर्मा जी, आपको पता है पंजाब में सारा फसल जो है ना वो पक गया है। हाँ, तो जाके फसल काटिए ना, हमारी बात काहे काट। बहुत अच्छे लग रहे, प्यारे लग रहे। आपको पता है मिस इंडिया बन सकती, लेकिन अगर इवेंट डिले हो गया 4-5 घंटे, खड़े खड़े मिस्टर बन जाती है। इनकी मूछें निकल आती हैं। इनका बातों को इग्नोर कीजिए, हम सच बता रहे हैं। संगीता जी बहुत बड़े फैन रहे हैं आपके। मैं आपकी फैन हूँ। आपके बाल किसने बनाए? ये है स्टाइलिस्ट है हमारी है, उन्होंने बनाया है। बनाया क्या, ला के रखे ही हैं बस ऊपर। तो संगीता जी, आप रह चुकी हैं मिस इंडिया, तो आपको एक्सपीरियंस है, तो हम आपसे थोड़ा सा एडवाइस लेना चाह रहे थे। थोड़ा फिटनेस को लेके हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। क्या है, हम जितना भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। कितना लगवाना है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कितना भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है कि हमने खाया है। वापस से शरीर को भूख लग जाती है। ऐसा है। अभी परसों के दिन पे हुआ, बता रहा है, परसों को हमने ऐसा लंच खाया, 10 मिनट के बाद हमको भूख लग गया, तो हमने तुरंत डिनर खा लिया। फिर डिनर के टाइम पे भूख लगा तो हमने ब्रेकफास्ट खा लिया। अब ब्रेकफास्ट खा के तुरंत सो तो सकते नहीं है, तो सोने से पहले हमने एक बार और लंच खा लिया। तो आपके 4 लंचेस, 4 हाँ हो जाता है, हो जाते हैं। उतना तो हो ही जाता है। गुड़िया, तू अजीब अजीब बातें नहीं कर रही आज? जब भूखा पेट होता है ना तो ऊट पटांग बातें ही निकलती। तो आपको पता है, हमें लंच खाए हुए
10 मिनट हो गया है। 10 मिनट से एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया। तो काम किया कर, 50 बादाम ना भिगोया कर नदी में, सुबह तूने ढूंढ के खाने वो। उससे क्या होगा? ढूंढने में तेरा टाइम लगेगा, हमारा दिमाग नहीं खाएगी तू। शर्मा जी हमको एक बात बताइए, अगर मॉनसून में से सून हटा दें तो क्या रह जाएगा? मौन। हाँ तो रहिए ना थोड़ी देर। मंदाकिनी जी, संगीता जी, वर्षा जी, आपको क्या बताएं, हम तो इतना ऑब्सेस्ड है ये अपने ये मिस इंडिया बनने के लिए। हम तो रोज सुबह कटोरे में दूध पीते हैं। क्यों? नहीं, किसी ने हमको बताया कि वहाँ पे कैट वॉक करना पड़ता है ना, तो कैट की सारी आदतें हम अपने अंदर डाल रहे हैं। हाँ, लेकिन परसों सच बताओ उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो गया। क्या? हम अपने छत के ऊपर अपना कैट वॉक का प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे मुंह से निकला म्याऊं म्याऊं, तो बगल वाले मिश्रा जी ने जवाब दे दिया, तुम मत आओ, घर में बीवी है, मैं आ जाता हूँ। अब ये मिश्रा जी की बीवी ने सुन लिया, अब हमारे कैट वॉक के चक्कर में उनका नॉर्मल वॉक भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे चल रहा। गुड़िया तू मिस इंडिया नहीं बन सकती। मिस इंडिया बनने के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, वहाँ पे कर लेंगे। तो हम क्लासेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम अंग्रेजी, लेकिन अभी तक ना इंग्लिश का हमने 30 रुपए का इंग्लिश सीखा है। 30 रुपए का इंग्लिश क्या होता है? 30 रुपीज। मान लो, वैसे तो मानने का दिल करता नहीं है, मान लो कि तुम मिस इंडिया बन गई तो क्या करोगी? तो देखिए ये करना ही होता है, ये तो कंपलसरी है, ये तो करना होता है। बिल्कुल। ये तो सभी करते हैं, आपको पता ही है। और ये करने के बाद ना हम हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे समाज के लिए? हम शादी करेंगे। क्योंकि मंदाकिनी जी हम सच बता रहे हैं, हमारे समाज में हमारा शादी हो नहीं रहा है। क्यों? लेकिन आपको नहीं बताते हैं, अभी कुछ 1 हफ्ता पहले हमारा ऑलमोस्ट शादी हो ही गया था। अच्छा। वो पंडित का गलती की वजह से रह गया। कैसे? 6 फेरे हो गए थे हमारे। हाँ। फिर पंडित ने पता नहीं हवन कुंड में ऐसा क्या डाला, इतना धुआं निकला, वो दूल्हे को होश आ गया। तू बेहोश करके शादी कर रही थी? होश में हमसे कौन शादी करेगा? ये सब बातें करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसकी कोई टैबलेट आती है? शर्मा जी नहीं, कॉन्फिडेंस जो है इंसान के अंदर होता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे पास आज बाहर भी है। ये एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप ये हम आपको देते हैं, ये कॉन्फिडेंस की पुड़िया है, इसको एक बार खा लीजिए, उसके बाद आप शेर को भी गुदगुदी कर पाएंगे। शेर खाएगा नहीं, मारेगा नहीं किसी को? नहीं, देखिए, अगर शेर को आपके गुदगुदी में मजा आया तो वो आपको नहीं मारेगा। फिर अगर आपकी गुदगुदी से उसको मजा नहीं आया तो फिर वो आपको खा के मजा ले ही लेगा। शेर को क्या है, मजा मांगता है। मजा तो मांगता है। संगीता जी, आपको अपना पहले जब आप मॉडलिंग के दिनों में सब बिजली बिजली कहते थे ना? जी। आपको सच बताया, हमारे गांव में भी सब हमको बिजली बिजली कहते हैं। अरे हमें कई लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं हमारे गांव में। आप लग रही हो बिजली की तरह। थैंक यू। नहीं, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। इसको एक बार लड़का देखने आया, उसको आज तक डॉक्टर देख रहे हैं। बिजली नहीं, तुझे ट्रांसफार्मर कहते थे तो झूठी कहेगी। वो लड़का इनका बुआ का बेटा था ना, इनको सारा जानकारी रहता है हमारे खानदान का। पता नहीं कैसे। वर्षा जी, आप अपने गोवा में पैदा हुई थी ना? जी। हम भी गोवा में ही पैदा होने वाले थे। होने वाले थे। तो फिर कैसे? पर अनीता की वजह से नहीं हो पाए। अनीता कौन? अनीता कौन? अनीता हमारी मम्मी। वो क्या है, वो गांव गोवा आती जाती रहती थी, हर साल जाती थी, लेकिन खाली बियर पी के लौट जाती थी।
गलत बात है, गलत बात। कभी कोई ढंग का लड़का उन्होंने पटाया ही नहीं गोवा में, वरना हम गोवा में पैदा हो सकते थे। और फिर भी शादी किससे किया, हमारा बाप देखना चाहिए। गोवा में सिर्फ बियर नहीं मिलती, नारियल पानी मिलता है। अच्छा, अरे वो क्यों नहीं पिया? वो भी पिया था, उन्होंने बताए थे हमको, एक बार पिया था। तो फिर क्या हुआ? नहीं, लेकिन बताया है जिस आदमी से उन्होंने शादी किया हमारा बाप, हम तो सच बता रहे हैं, हम तो जब पैदा हुए थे हम रो रो के कह रहे थे कि बाप बदलो, बाप बदलो, बाप बदलो। उन्होंने हमारा डायपर बदल दिया, लेकिन बाप नहीं बदला हमारा। चलिए अब हम चलते हैं, क्या फूलों को थोड़ा पानी भी देना है। बड़ा मजा आया आपसे मिलके, नमस्ते। हमें भी बहुत मजा आया। तैयारी करना है मिस इंडिया के लिए। आपको पता है मंदाकिनी जी, आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने में डांस किया? हाँ, बड़ा ही पॉपुलर है गाना, पता? हाँ, किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्नो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होते, जोली जोली। बड़े सॉन्ग। बंद करो ये गाना। क्यों? कन्वर लाल, ओ सॉरी अर्चना जी, आज के बाद ये गाना कभी भी मत बजवाना। क्यों? तोहफा लाया, मजबूरन मुझे तोहफा लेके आना पड़ता है यहाँ पे। 1 शो की 1 लाख की पेमेंट होती है, 2 लाख के तो मैं तोहफे बांट देता हूँ। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तो वो वाला गाना बजवाओ। कौन सा? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। मजा आ गया। वाह, कैसी है संगीता जी? बिल्कुल ठीक। आप तो मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी। मैं आपको इस शो पे रैंप वॉक दिखाऊं? हाँ। बिल्कुल दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। बेटे तुमको यहाँ से जाना है, लेकिन एक शर्त है। क्या? वापस कभी भी मत आना। ठीक है, जाओ, जाइए, देखिए रैंप वॉक। वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह। इतनी खूबसूरत हीरोइनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया, देखो लाल लाल। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूँ। हाँ। सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूँ। अरे वाह, मम्मी भी आई हुई है, क्या बात है। मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है। हाँ। वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा हूँ। कपिल जी जीतू रहो, अर्चना जी जीतू रहो। थैंक यू, थैंक यू। जीतू जी प्रणाम। जीतू जी जीतू रहो। जीतू जी गर्मी बहुत है, आप सत्तू पीतू रहो। मैं अब अपना एक्ट कर लूं जीतू जी, आप पक्का डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस। क्या बात है, वाह। आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। हाँ। 70s का हीरो, हाँ। 80s की हीरोइन, वो 90s की हीरोइन। 90s की कहाँ है वो 90 की हीरोइन है। तो मैं शुरू हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। वाह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे क्या बात, पता नहीं चल रहा आप कहाँ देख रहे हैं उस गॉगल से। मैं क्या निकाल देता हूँ ना, फिर कृष्णा लगता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। मैं कैरेक्टर में रहूंगा। प्लीज प्लीज। वर्षा उसगांवकर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच।
वर्षा जी, आप तो क्या बात है, कितनी फिट है, कितनी पतली दुबली है। हाँ तो? अरे तो क्या, ये लोग सब बकवास करते हैं। क्या? कल कोई वहां पर कह रहा था कि भारी वर्षा की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। किधर भारी है? इतनी पतली दुबली है। कमाल है। आपने तो मराठी फिल्में भी कमाल की है। मराठी फिल्मों की सुपरस्टार है वर्षा जी यार, कमाल है। मला पण मराठी आहे तर बोलायला. ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय लहान लहान डोळे छान, लहानचे पूट मोठे कान, मैं सब बोल लेता हूँ. आप ससा दिख रहे हैं अभी. थैंक यू मैडम, लेकिन मैं क्या बताऊं मैडम, मैं जितनी हीरोइनें रही हैं आपकी टाइम की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षा जी काफी एडवांस रही हैं. कैसे? इन्होंने 92 में हनीमून की और 2000 में शादी की क्या नहीं की, आप लोगों को बताइए. नहीं लेकिन मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने 2000 में शादी की. हाँ. यार कैसे हो गया? मेरे पोते का मुंडन 5 लाख खर्चा हुआ था. 2000 खैर वर्षा जी, मुझे पता था कि आप आएंगी तो संगीता जी साथ में जरूर आएंगी. क्यों? क्योंकि जहां पर वर्षा होती है वहां बिजलानी जरूर गिरती है. बिजली बिजली. वाह मजा आ गया. वाह जीतू क्या बात है, क्या लग रही हो आप भी. क्या लग रहे हो? थैंक यू. बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो, इस सफेद सूट में, सफेद मोजे, सफेद जूते. क्या बात है, मजा आ गया. आप भी सफेद लग रहे हो. मजा आ गया. मैंने और संगीता जी ने पता है कपिल जी कितना काम किया हुआ. अच्छा? बहुत काम किया हम लोगों ने. आज आपके साथ बैठा हूँ तो वो वाली पुरानी फिल्म ताजा हो गई. कौन सी वाली? हातिम ताई. हाँ. कमाल है, देखो आज परी भी यहाँ पर है, हातिम भी है और ताई भी बैठी हुई है. शुक्र है ताऊ नहीं बोला. क्या बात है. लेकिन उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा. क्या सीखा? उसमें वो सीख थी ना, क्या? नेकी कर. हाँ. मैंने आज ही नेकी की है कपिल जी. अच्छा. हाँ, आज मैं घर से निकला अर्चना जी. हाँ. एक भूखा देखा मैंने सड़क के ऊपर. वो बेचारा खाने को तरस रहा था. हाँ. फिर से बोल क्या? वो बेचारा खाने को तरस रहा था. क्या सुर है? वो प्लेन की लैंडिंग आराम से होती है ऐसे करके. वो बेचारा खाने को तरस रहा था. मैंने उसे पेट भर खाना खिलाया कपिल जी. फिर ऐसे हाथ जोड़े और पानी में डाल दिया. पानी में क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि उस फिल्म से मैंने सीखा था, क्या? नेकी कर दरिया में डाल. जीतू जी, उसका मतलब था कि किसी का भला करो, नेकी करो, लेकिन किसी को मत बताओ. ये थोड़ी धक्का दे दो. हाँ तो मैंने किसी को नहीं बताया. ये तो फ्लो में ऐसे ही निकल गया. भाई वैसे आपने कमाल कमाल की फिल्में की हैं संगीता जी. जी जी. वो आपकी एक फिल्म थी गेम. जी. वो कमाल की फिल्म थी, बहुत मजा आया था. मुझे भी आपको पता है गेम खेलने का बहुत शौक है. कौन सा गेम? मैं वो खेलता हूँ, वो फुटबॉल. जानते हैं? नहीं इसलिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं जीतता हूँ ना तो लोग ऐसे ताली बजाते हैं. मैं आपको एक चीज बताऊं, फुटबॉल गेम मैं कभी भी नहीं हारा. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जीतू हूं. लेकिन हरिहरन जो है वो जब भी खेलता है वो हार जाता है. क्यों? क्योंकि वो हरन है इसलिए. नहीं, उसको फुटबॉल खेलना नहीं आता. क्या है यार? वाह बाप रे. अरे क्या बात है. एकता का फोन. अच्छा, क्या कह रही है? हाँ रशीद भाई, सलाम वालेकुम. हाँ अरे क्या बात है. अरे वाह, मुबारक हो वाह. आप तो कह रहे थे एकता का फोन है. आप फोन एकता का है, कॉल तो रशीद का आया था ना.
रशीद का फोन आया था, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? रशीद का एक बच्चा हुआ है कमाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे बता कमाल हो गया। अरे बता दिया आपने, कमाल नहीं हो गया। नहीं, ये असली वाला कमाल हो गया। अच्छा, कैसे? क्या? मेरा जो दोस्त है रशीद, वो अमेरिका में रहता है, और उसकी जो बीवी है वो यहाँ भांडुप में रहती है। ओके। 6 साल से वो लोग मिले ही नहीं है, फिर भी कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कपिल जी, अगर तेरी इजाजत हो, कपिल जी, मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ, अगर बेटा तेरी इजाजत हो, गर्मी बहुत है, मैं फूंक मार सकता हूँ। मारूं? बिल्कुल। मंदाकिनी जी, ओह थैंक यू। मंदाकिनी जी, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ? हाँ, तो क्या हुआ? अगर मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तो क्या हो गया? कहाँ पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट नहीं कर सकता? कहाँ लिखा है, मुझे बताओ। तो ये भी कहाँ लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लर्ट कर ही सकता है? चैलेंज कर रहा है तू मुझे? ये देख, मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। ये देख, यहाँ लिखा है, ये देखो, सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट कर सकता है। ये अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ। जीतू जी, आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे? सफेद कपड़े? हाँ। क्या बात है बेटा, ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में? तो आवाज खराब हो जाती है, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मैं कुछ भी बन जाता। 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। सफेद कपड़े क्यों? मैं एक्चुअली एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में। मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास 3 बैग थे। अच्छा। ट्रेन आई, जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। तू बता कैसा चल रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, बात ये हुई थी ना। वो तो मैं बताई ही नहीं। ओह सॉरी, एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास, वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा। हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला, हाँ। उसमें 7 जोड़ी कपड़े थे। अच्छा। 3 जोड़ी वाइट थे। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। बताया ना यार, तू कमाल कर रहा है। अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो? जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की पूछे जा रहा है। मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि हैं ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ, वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। या बाप रे। अच्छा। हाँ। और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके, यू ओके, कुछ हुआ? ओके, कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए, पुरानी इंटरव्यू है, कि जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो, अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो। ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हम में ये तीनों क्वालिटीज हैं? जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे, और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना तो ऐसे देखते थे, तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि he is in love with me, he is definitely in love with me। तो ऐसे वो brooding eyes, तो मतलब seduce हो जाए कोई भी हीरोइन, ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था। एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि he is my favorite hero, तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे, तो विनोद जी बोले कि वर्षा,
वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है तो मैं फेवरेट हीरो, मुझ में कुछ पर्सनैलिटी नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं आप तो सबसे खूबसूरत हैं, आप तो रियली विनोद खन्ना जी मुझे बहुत हैंडसम लगते थे। और हाँ, आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई। मेरे को भी भूल गया। मैं भूल गई सचमुच। वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में बोला था। लेकिन हनीमून मैंने मनाया ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा, और वो मेरे सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर का बेटा और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो, तुम खींची खींची से क्यों रहती हो, क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था। तो मैं सेट पे आती थी, हेलो चिंटू जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी। आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ठंडा मौसम है। इसके आगे मैं गई ही नहीं। मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं, राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इतना खड़ूस क्यों? और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी। वेरी नाइस। यस, खुल्ला उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी। वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या है, हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब न्यूज़ में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। बस सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने देखा गई थी। हैं? मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है, नहीं अच्छा लगता है मैम। देखो आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और रचना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम, मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती है यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल रही। पर मैम ऐसे सुना था हमने जी, अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। हाँ, मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है। अच्छा जी। तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल रही हूँ। जी सर। सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी गंगावली, कई बार देखी थी। अच्छा जी। तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे, इनको हिंदी आती नहीं थी। अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती? नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, #बुर्ज खलीफा दुबई, #संगीता बिजलानी। वाह, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है। That's good one. मैडम आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई। बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है। संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। So funny. और दिखाइए। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपके बेटे की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है। आप सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं।
मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए, दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी नाइस पिक्चर। वर्षा, ये कहाँ की फोटो है? कौन सी भूत जैसी पिक्चर, और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर? हमें माफ कर दीजिए। चलिए इस बार माफ करती हूँ। आपने वही बात कर दी, एक बीवी अपने पति के लिए 2 टाई लेके आई, लाल और नीले रंग की। उसने लाल पहन ली, कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद। तो नीली भी आपकी, लाल भी आपकी, दोनों आपकी हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे। 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं। लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है, हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं। बात तो ठीक है। और दिखाइए, संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल। काफी इंग्लिश लिखी है आपने। गुड़ी पाड़वा। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। हाँ जी। वाओ, गुड़गांव है। अबे गुड़गांव नहीं, गॉर्जियस। और दिखाइए, वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूं। एफडी तुड़वा के, वाह। और दिखाइए, आपके लिए एक शेर, कहां सेब कहां अंगूर कहां आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू। देखो आप, कोई भाई साहब लिखते हैं, हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले, बस ऐसी फल वाली मिल जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूँ। वो ढीठ है, हट इन रहा है। उसने फिर लिखा, गमला भी आर्टिफिशियल है। उसने वापस लिखा, लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए, ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम, क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला है। थैंक गॉड, ये जरा सही लग रही है। तो आइए कमेंट्स देखते हैं। आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं, मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है। वाट लग गई फोटो की। वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं। वाह, वेरी नाइस वर्ड प्ले। वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं, हमने पकौड़े बना लिए हैं, आप कब आएंगी? और दिखाइए, खत्म। मजा आया। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी तीनों मेहमान जो हैं वो फिटनेस को लेके बड़ा अवेयर है और बड़ी फिटनेस फ्रीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना जो होता है ना, वो आ जाता है आड़े। आप लोगों के पास कौन कौन से बहाने ना करने के, कोई आप बताएं। जी मैडम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम माधुरी है, मैं इंदौर से हूँ। हेलो माधुरी, वेयर इज योर दीक्षित? इंदौर से आई आप? दीक्षित, मैं माधुरी मुरयानी हूँ। अच्छा जी, माधुरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर। तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी, लाइक मैं जिम जाती थी, मैं योगा करती थी, मैं सब कुछ करती थी सर। फिर ना एक जिंदगी में एक मोड़ आया। अच्छा। मेरी शादी हो गई। हस्बैंड को मोड़ कहती हैं आप? जिंदगी में मोड़। शादी तक मैंने सोचा था कि ना पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगी, मोटिवेशन मिलेगा तो साथ में जाएंगे, बट मेरे हस्बैंड निकले आलसी। आलसी निकले? यहाँ पे आए आपके साथ? हाँ सर, आए। भाई साहब, ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप पे?
तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते? नहीं सर, मैं इनको उठाने जाती हूँ, जितनी देर मेरे को इनको उठाने में लगती है उतनी देर में मेरी क्लास खत्म। उठाने कहाँ जाती, कहीं और सोते हैं ये? मैं भाई साहब की राय जानना चाहूंगा। ये अदालत किसी एक के बयान पे हम फैसला नहीं दे सकते। जी भाई साहब। कपिल सर, क्या हाल है सर? शादी के पहले मेरे को भी बहुत शौक था। अच्छा जी। एक ज़ील थी एक्सरसाइज की, फिटनेस की, बट शादी के बाद मुझे एक थॉट आया। क्या? अब किसको इम्प्रेस करना है? अब मिल चुकी है और इनको किसको इम्प्रेस करना है? मिल चुके हैं तो दोनों आप रिलैक्स मोड में हो अब। रिलैक्स, खाओ पियो ऐश। खुश रहा, जीते रहो। मन खुश, बस सब दुनिया खुश। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो सर मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं पटना से हूँ। अच्छा। और मेरे एक्सरसाइज ना करने का रीजन मैं सच बताऊं तो वो द कपिल शर्मा शो ही है। क्योंकि सर मैं बताता हूँ इतने सालों से सर ये शो देख रहे हैं और इतना हंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव हो गई। आप सर मुझे देखो, मैं वैसे ही इतना पतला हूँ, मैं और एक्सरसाइज करके क्या करूंगा? बात पतले की नहीं है। चलो वो तो उन्होंने तो अपने पति पे इल्जाम लगाया, ये तो सीधा मेरे पे ही लगा रहे हैं। ये आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं सर। उसी कपिल शर्मा शो के लिए, उसी कपिल शर्मा के लिए सर मैंने एक गजल लिखी है। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो चंद लाइनें उस गजल की सर मैं प्लीज करना चाहूंगा। शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है। वाह। के शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है, दुख के ट्रैफिक जैम में हंसता हुआ सिग्नल कपिल है। क्या बात है। और पूरे भारत को हंसी से जोड़ कर रखा है उसने, देश की आंखों में सुंदर सा सजा सपना कपिल है। बिल्कुल। शुक्रिया पाजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सो मच। थैंक यू आपके प्यार के लिए। सो स्वीट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए, संगीता जी के लिए और वर्षा जी के लिए। मैम बहुत 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 सारा धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। इतने सारे किस्से साझे किए, इतनी स्टोरी, इतना मजा आया। थैंक यू मैम। आइए मैम प्लीज। तो अर्ज किया है, हेलो हेलो अर्ज किया है, हेलो 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 हेलो। तो मैं कह रहा था एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। तो हेलो, मैं राजू। हाँ तो फिर कपड़ा मार दे। तो मैं ये कह रहा था कि तेरा दोस्त राजू। जा यार, यहाँ शूटिंग चल रही, बाद में ना जाना, बाद में बताता हूँ तेरे को। यार शूटिंग चल रही तो मेरे को कौन सी गोली लग जानी यहाँ पे? आई एम आर्टिस्ट। क्या? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन तू ये जिसके कपड़े पहन के घूम रहा ना, वो नंगे पांव तेरे को ढूंढ रहा है पीछे। नंगे पांव क्यों? नंगे पांव इसलिए क्योंकि जूते उसने हाथ में पकड़े हैं, उतारने में टाइम ना लगे। तू शर्म नहीं आती तुझे? कंबल का कोट बना के आ गया इधर। यार आज मैं ना इधर डायरेक्ट बड़ी फायदे की डील लेके आया हूँ। तूने एक्टिंग छोड़ दी? क्या बता? मैं गेस्ट लेके आया हूँ यहाँ पर, मैं उनको बुलाता हूँ, इंटरव्यू करेंगे उनका। तू कहाँ से गेस्ट लेके आया? तेरे को तो कभी सब्जी नहीं लेके आया आज तक। तू गेस्ट लेके कैसे आ गया? तू सामने महारानी बैठी है और तू ऐसा दरबान जैसा मुंह लेके आ गया उनके सामने। शर्म नहीं आती तुझे? नासिक के नेवले, तू करने क्या है इधर? प्लीज ये इधर गांठ क्यों मारी? तेरी गर्दन गिर जाती नीचे। एक तो जबरदस्ती शो में घुसाते हैं लोग। तो बुलाने देगा 2 मिनट? जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है। चैनल ने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने तेरे को। जल्दी जल्दी। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड रफ्तार, अरूसा एंड अकासा। अरे यार प्लीज गेट आउट। ओ हेलो रफ्तार भाई, मैंने आपको बुलाया। क्या हाल है अकासा? बढ़िया, आप कैसे हो यार? हेलो रफ्तार भाई, so good. मैम नमस्ते, हाउ आर यू? हेलो नमस्ते। बढ़िया लग रहे हैं सारे, सब बढ़िया। कैसे भाई? बस सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। रफ्तार भाई सूट बहुत चमकता था यार। ओह थैंक यू ब्रो, बहुत एकदम शाइनिंग सा। थैंक्स। रफ्तार भाई हेलो। क्या है? आवाज आ रही है ऐसे कुदरती बड़ी। हेलो रफ्तार भाई, मैंने आपको बुलाया, मैंने। हेलो, तेरे को पता नहीं रिस्पॉन्स दे रहे तो अगली लाइन बोल।
तू फालतू में फुटेज ले ही जा रहा है। रफ्तार भाई आप क्या लेंगे? तेरी एग्जिट। फटाफट। कप्पू शर्मा एग्जिट क्या लेनी है? हम दोनों मिलके इनका इंटरव्यू लेते। और जा काम कर, तेरी बीवी ने मिलके तेरे साथ फेरे नहीं लिए। मैं इंटरव्यू लूं इसके साथ। आपको पता है मैं मजाक नहीं कर रहा। इसकी शादी पे इसकी बीवी ने साफ बोल दिया, कहती मेरे फेरे अलग से करवाओ, इसके अलग से एडिट में जोड़ देना। हाँ। अच्छा आपने पता है जब इसके घर में लड़की वाले देखने आए थे ना इसको, तो बोले कि लड़की कैसी लगी? कहता ट्रेलर तो माइंड ब्लोइंग है। कहता अगले हफ्ते रिलीज हो रही है, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में अपने परिवार के साथ देखने जाएं। ये हनीमून पे अपनी बीवी को कहता अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो अभी बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने बेड के नीचे से अपना बॉयफ्रेंड निकाला, कहती इसको जाने दो। और जा यार बातें करने दे। अभी तो कह रहा हूँ यार, बुलाए मैंने है, इंटरव्यू मुझे करने देना इनका प्लीज। अच्छा मिला दो, एटलीस्ट मिला दो। चलो शुरू करो। अरुसा आप ऐसा करना जरूरी होता है? क्या होता है? सीधा पूछ। हाय अरुसा। हाय अरुसा, हाय आगासा, हाय रफ्तार भाई। अच्छा या तो इसका हाथ यहाँ पे आता है या यहाँ पे चला जाता, नॉर्मल रहा है कि हाय अरुसा वेलकम। तो तुम्हारे जेब में क्यों चले जाते हैं? वहाँ कौन सी ऐसी खुजली हो रही है? मेरा एटीट्यूड है। एटीट्यूड। अच्छा गिव मी अ हाई फाइव। हाँ हाय अरुसा। ये देखो खुश होगा, नहीं तो आज तक इसको मुंह पे पड़े। ये पहली बार किसी ने हाथ पे मारा है। अरुसा जी, आकाशा, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतना ग्लो है आपके चेहरे पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप पानी से नहीं नहाती होंगी, पानी आपसे नहाता होगा। इज इट ट्रू? वाह, तेरे को पानी और साबुन का कॉन्सेप्ट पता है, तो तू नहाता क्यों नहीं खुद? दूसरों को फालतू बकवास करता है। कप्पू शर्मा एक बात बताओ, जब तुम्हारे गेस्ट आते हैं तुम्हें उल्टे जवाब देते हैं ना? तुम मेरे गेस्ट हो, क्यों बीच में बोल रहे हो तुम? मुझे बात कर रहे हो ना इनसे यार, 2 मिनट तो करनी मैंने बात। ओके गेट लॉस्ट, पूछो। रफ्तार भाई, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपका गाना आता है, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। आपने कभी सोचा था कि आपको राजू के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? अरे भाई ना तो उन्होंने सोचा था, तो ना ही वो तेरे शो पे आए हैं। कभी सुना तुमने राजू का शो? वेरी इनसिक्योर मैन। अच्छा। इसको पता क्या ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इंटरव्यू कर लूंगा ना तो मैं इससे आगे ना निकल जाऊं कहीं। तो अभी भी आगे जा सकता, अभी तो आता है शो में 10 मिनट के लिए। तू जाके सामने बैठ जा, 1.5 घंटे के लिए आएगा तू। यार ये तुम इधर बिठा दो उधर बिठा दो ऑडियंस में, कभी मेरे बारे में बड़ा बात नहीं आती तेरे को? कोई बड़ा मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? मैं तेरा डैडी हूँ कि तू मेरा आखिरी वारिस है? तू खुद नहीं सोचता अपने बारे में? इतने काम लगवाए छोड़ के आ जाता है। कौन सा ऐसा काम लगवाया जो मैंने छोड़ दिया? मैं भी काफी देर से म्यूजिक वालों से जुड़ा हुआ हूँ, वैसा काम बता दे मैं उनके साथ काम कर लूंगा। कोयल होती सुरीली, कौवा होता है बुसुरा। तूने कौवे को ऑटो ट्यून करके उसकी डबिंग करानी है। कराएगा? फिर काम देता हूँ तो करता नहीं है। यार जानवरों वाले आते, कोई इंसानों वाला काम नहीं आता तेरे को? तो रफ्तार भाई का ड्रम वाला है, वो सारा दिन ड्रम बजा बजा थक जाता है। तूने उस ड्रम वाले के दोनों तबले मसाज करनी है। मैं काम देता हूँ, मैं मानता नहीं है। बेचारा इंटरव्यू करने आया था। मत दे मेरे को ऐसे काम को, काम देना होता ढंग का काम दिया कर। नहीं करने मेरे को, आप तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। हाँ ठीक है, फटाफट रफ्तार की गाड़ी दो, चल आ रहा है। जा यार, काम देता है। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रफ्तार वाकई बड़ी रफ्तार पकड़ी हुई इन्होंने, बैक टू बैक हमारे शो पे आ रहे हैं धड़ाधड़। बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार ब्रो। ये गाना इनका बड़ा ही खूबसूरत गाना है। गाने के बोल हैं, बैरी ने काहे मुझे धोखा दिया। लिरिक्स आपने जो लिखे हैं गाने के, आपने मतलब सोच के लिखे हैं कि आपने पहले धोखा खाया उसके लिए, ताकि एक्सपीरियंस के साथ आप लिखें? भाई धोखा खाया, फिर पाप धोए और धोके लिख दिया सब कुछ। लिख दिया, इस हिसाब से चला सब कुछ। नहीं बहुत अच्छा, हमने वीडियो भी देखा, बड़ा कमाल का वीडियो, बहुत बहुत मुबारक आपको। रफ्तार ने इस गाने को गाया भी है, डांस भी किया है। गाने में ये खुद ही वीडियोग्राफर बने हुए हैं। तो लोग जानना चाहते थे ऑफ द कैमरा और कितने कामों की पेमेंट उठाई आपने और क्या क्या किया आपने? भाई जितना हो सकता है बटोर लेते हैं। सब किया आपने, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पानी ही पिलाया था मैंने। अरुसा जो है इस गाने की वीडियो में मेन हीरोइन है। हेलो। जब वो वीडियो शुरू होता है ना, तो वीडियो में दिखाते हैं कि इनके 1,02,000 फॉलोवर हैं, और जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद इनके 1 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं। तो आपको क्या लगा कि अगर रफ्तार से फॉलोवर बढ़ाने हैं तो रफ्तार के साथ मैं वीडियो करूं? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मुझे रफ्तार के साथ वीडियो इसीलिए तो करना था कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़े। आकाशा के जो फादर साहब हैं अरविंदर पाजी, आज हमारे स्टूडियो में, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े ही सुरीले गायक, आप सब इनको जानते हैं। अरविंदर पाजी, मैं चाहूंगा 2 मिनट आप स्टेज पे आओ। आज कुदरती आप आए, आज आकाशा की वजह से आए कि इनकी बेटी का गाना लॉन्च हुआ है। अरविंदर पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
पाजी प्रणाम, वेलकम। आकाशा, ये आपके पिताजी की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी हैं क्योंकि आपका नया गाना रिलीज हो रहा है, रफ्तार आपके लिए भी। और अरुषा, आप तो हमारी फैमिली हैं सब, आप तीनों ही, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके गाने के लिए और तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।